اي والله ها فليبر دروس عندي खुश फसला। हेलो गाइस, समझ ही गए होंगे बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में अपने। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ढिकाला का व्लॉग नवंबर 2025। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ढिकाला हमारा 15 नवंबर को ओपन होता है। इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो अदर हैं वो 1 नवंबर या कुछ रणथंभौर जैसे 1 अक्टूबर को भी ओपन हो जाते हैं। बट क्योंकि ढिकाला काफ़ी डीप है इनसाइड द फॉरेस्ट, 32 किलोमीटर हमें अंदर आना पड़ता है मेन गेट से, धनगढ़ी गेट से। तो रोड काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड रहते हैं इससे पहले, तो 15 नवंबर को ही ओपन होता है। और मैं ट्राई करता हूँ अपना कि 1 नवंबर में ही टूर हो जाए, जिससे फॉरेस्ट का थोड़ा आइडिया लग जाए, और फिर 1-2 टूर और हो जाते हैं सीज़न में, जिससे कि अलग अलग सीजन्स के हम मज़े ले पाएँ। ये देखिए सांबर रोड पे रामगंगा का फ्लो ऑलमोस्ट टचिंग द रोड, काफ़ी ज़्यादा पानी है। इस बार थोड़ा टूर अलग था। हमारे साथ डॉक्टर साहब थे दिल्ली से और फोटोग्राफ़र भी थे। तो एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी, उसमें कुछ सीन्स रह गए थे लास्ट ईयर, तो वो सब कवर करने के लिए भी हम लोग स्पेशली आए थे। तो इस बार फोकस सिर्फ टाइगर नहीं था, काफ़ी सारी फॉरेस्ट की अलग चीज़ें जैसे ट्रीज़, फ्लावर्स, यहाँ का लैंडस्केप, डियर के शॉट, तो ये सब था। तो टाइगर की भागा दौड़ी के अलावा बहुत कुछ कवर करना था इस बार। और इस बार गैरल भी हमने एक नाइट स्टे किया था, बाकी तो ढिकाला में ही था, लेकिन एक नाइट गैरल के भी मज़े लिए थे। ये है अपनी गैरल की 8 बेड डॉर्मेटरी, और ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि सेपरेट बेड्स और ये सब हैं। लेकिन ढिकाला की बस मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। सर्वदुली और गैरल में तो आप डॉर्मेटरी भी ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट सही रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शाम होते ही बाहर अंधेरा हो ही जाता है। ये देखिए बाहर का नज़ारा, पूरा जंगल व्यू, और पूरा जंगल का फील आता है। नेटवर्क आते नहीं हैं, तो पूरा स्ट्रेस बस्टर है 2 दिन के लिए, 1 दिन 3 दिन जब भी आप आएँ तो आपको बाहर की दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अपना पूरा स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस बस्टर बहुत ज़रूरी भी है आजकल की इतनी लाइफ में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। ये देखिए अब रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे लेफ़्ट साइड रेस्टोरेंट, यहाँ पे जो भी आपको खाना पीना है वो सब होता है। ढिकाला कैंपस की तरह यहाँ भी रात को सोलर फेंसिंग रहती है, जैसे कि कोई एनिमल वगैरह ना एंटर करे। इस चीज़ का भी अपना अलग ही मज़ा है, थ्रिल है, एडवेंचर है। तो मैं तो कहूँगा सबको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अलग ही लाइफ है बिल्कुल यहाँ से, सिटी लाइफ की और यहाँ जंगल लाइफ की। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चलिए अब फटाफट से सो जाते हैं और सुबह देखते हैं सफारी पर क्या मिलता है हमें और कैसा है जंगल का मूड। तो अब हम निकल पड़े अपनी सफारी के लिए सुबह। और ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। कल ही यहाँ से ये टाइगर देखा गया था इस पॉइंट से, जो हमसे पहले वाली सफारी थी जो हम एंटर करे थे उससे सुबह वाली में। और बहुत ही बढ़िया टाइगर यहाँ पे साइट हुआ था कि गेठियर वालों का सब एडल्ट जो कब है उसे बोल रहे हैं वो। और पत्थर पे पहले आया वो, फिर उसके ऊपर वहाँ पे 1-2 मिनट पोज दिया उसने अच्छा सा, उसके बाद जंप किया, तो काफ़ी अच्छा था। ये उसी का एरिया चल रहा है गेठियर वाली का। 1-2 साल से गायब थी वो ढिकाला में। ये अपनी पार वाली पेड़ वाली की सिस्टर है, और शुरू में 1-2 साल अभी गायब थी, इस साल सीज़न फिर से दिखी है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। जैसा मैंने बताया इस बार फोकस टाइगर नहीं था, तो बाकी सारे शॉट्स लेने थे इनको, ब्यूटीफुल जो भी अपने हम कॉर्बेट डॉक्यूमेंट्री में शो कर सकते हैं। तो उसी वजह से हम बार बार अपना जो भी अच्छा स्पॉट दिख रहा था वहाँ पे रुक रहे थे। जैसा कि ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये ढिकाला की मेन रोड का सीन है आइकॉनिक। साल फॉरेस्ट और साल ट्रीज़ के बीच में से ये सनलाइट आती है तो बहुत ही बढ़िया एक व्यू देती है, और ऊपर से सामने से कोई कार आ रही हो या कोई डियर हो या टाइगर हो तो बहुत ही मज़ा आता है। ये ढिकाला कैंपस एंट्री करते हुए ये पार एरिया, अभी पुल बना नहीं है, जनवरी से शुरू हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं इस बार पार का क्या सीन रहेगा। ये देखिए ऊपर हंड्रेड्स ऑफ कॉर्मोरेंट ट्रैवल कर रही हैं। ये ऐसा व्यू आपको और कहीं नहीं मिलता है, या तो भरतपुर या ऐसे ढिकाला, राजा जी यहीं मिलता है।
बहुत ही लवली होता है। तो टाइगर के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। ये देखिए एक के बाद एक बहुत सारे है। स्लो मोशन में हमने कोशिश की है हमने बनाने की। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल सीन था ये। बाकी टाइगर अपडेट्स में इस साल ये है कि अभी पार तो खुला नहीं है, तो पार वाली के तो कोई अपडेट नहीं है उसकी, लेकिन जो सब एडल्ट बेटी है वो देखी गई है इस साइड सांबर रोड पे आ रही है वो। और पेड़ वाली के जैसे आप जानते हैं 3 बच्चे थे, 2 मेल 1 फीमेल, उसमें से 1 मेल गायब है और 1 मेल उसके साथ दिख ही रहा है। तो पेड़ वाली और मेल दिख रहे हैं और उसकी एक फीमेल बेटी जो है उससे फाइट चल रही है टेरिटरी उसकी, और पार वाली की जो बेटी इधर आ रही है उसकी। तो देखना होगा कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है। अभी तो ये लग रहा है पार वाली की बेटी डोमिनेट कर देगी, बाकी तो टाइम ही बताएगा। ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब शूट ले रहे हैं। बंदर लगे हुए हैं अपनी मस्ती में। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 शायद, नहीं 5 ही हैं। एक दूसरे की क्लीनिंग हो रही है ज़ोरदार तरीके से। तो अब 2-3 सफारी हो गई थी हमारी, और जो बेसिक और जो मिसिंग शॉट्स थे डॉक्यूमेंट्री के लिए वो ले ही लिए थे। और अब जो मिसिंग चाहत होती है हमारी कि एटलीस्ट टाइगर तो दिख ही जाए। आज तक हमारा रिकॉर्ड है बिना टाइगर देखे नहीं आए हैं, टचवुड, वो कायम रहे। चांस कम था क्योंकि अभी तक हमने फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट्री पे किया था, पर अब आखिरी सफारी थी, सोच रहे थे टाइगर दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गाड़ियों को दिखा, चल आगे ले, वो कैंटर निकले। नीचे चला गया टाइगर। हाँ हाँ, रोड आ रहा था, नीचे को चला गया। ये हमारे फरमान भाई साहब जिप्सी दौड़ाते हुए पूरा ट्राई कर देते हैं, हमारे फरमान अहमद साहब टाइगर दिखाने के लिए, और हम हमेशा इन्हीं के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच फरमान भाई। ग्रासलैंड्स में तो अभी तक कोई ख़ास मूवमेंट है नहीं किसी टाइगर की, और क्योंकि लास्ट ईयर रोमियो जो मेन टाइगर था वहाँ का उसका डेथ हो गया था, तो अभी कोई नया टाइगर वहाँ नॉन टूरिज़म से आया है देखा गया, लेकिन वो शायद है क्योंकि नॉन टूरिज़म से आया तो कभी कभी एक आधी गाड़ी या फॉरेस्ट वालों को दिखा है, तो अभी कोई ऐसी तगड़ी साइटिंग उस टाइगर की नहीं हुई है। बच्चा अपना सांबर रोड और ये गेठियारों का पुल यहाँ से भी, पर पारवली की कोई खबर नहीं थी, तो मेन अपना फोकस इस साल अभी सांबर रोड, मेन रोड और ये राम सिंह और उसके आगे गेठियारों वाली। और इस साल तो सुल्तान में भी बच्चे देखे गए हैं, तो सुल्तान गेस्ट हाउस भी आप ले सकते हैं, वो भी कुछ बुरा नहीं है। वहाँ भी 4 बच्चों के साथ फीमेल देखी गई है कई बार, तो वो भी तगड़ा ही इस बार मस्त डिगाला का सीज़न जाने वाला है। अगर कोई स्पेशली फोकस करे तो सुल्तान भी अच्छा है इस साल। तो सरदुली भी अच्छा है क्योंकि गेठियारों वाली इनकब्स हैं और इधर पेड़ वाली इनकब्स हैं। बस ग्रासलैंड खाली है फ़िलहाल, देखते हैं क्या होता है। तो चल रहे थे, हमें खबर मिली कि वहाँ सांबर रोड पे शायद कुछ मूवमेंट मिला है कुछ लोगों को, तो फटाफट से हमने भी सांबर रोड की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। देखते हैं क्या टाइगर मिल पाएगा या नहीं। हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला है बुशेज़ में से कुछ कट ऐसे काटने की आवाज़ आ रही है, तो टाइगर्स ने शायद किल करा हुआ है अंदर और उसे शायद वो अपने किल को खा रहे हैं, तो शायद बोन्स जो उसकी वो किल की होंगी उसकी आवाज़ आ रही थी उसके चबाने की। तो हम काफ़ी देर खाली बैठने के बाद उस टाइगर का वेट किया, तो ये पेड़ वाली और उसका सब एडल्ट मेल बाहर निकले और क्या ज़बरदस्त साइटिंग हुई। पहले हम एक हेड ऑन से खुश हो जाते थे, इस बार 2 हेड ऑन मिला, डबल मज़ा ही आ गया। और सब ने अपना अपना अंदाज़ा लगाया। हम 3 गाड़ियाँ आगे थी और बाकी 8-10 गाड़ियाँ पीछे भी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा। और लकी भी थे हम कि आगे थे, तो काफ़ी अच्छे शॉट्स आए, डॉक्यूमेंट्री में भी हेल्प होएगी। ये पेड़ वाली देखिए कितना मस्त चल रही है, पूरा रैंप वॉक, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइग्रेस है, पूरा टाइम देती है। और ये उसका सब एडल्ट मेल उसको बहुत हैवी हो रहा है, मतलब लगी नहीं, मतलब मेरे को तो लगा ही नहीं कब है, और उससे पेड़ वाली से भी हैवी हो रहा है। अभी आगे में आप जूम करके पता चलेगा आपको। और दोनों साथ साथ चल रहे थे, पेड़ वाली बता रही थी मार्किंग ऐसे कर दी है, बहुत ही यादगार ये लास्ट के 15 मिनट थे। अच्छा काफ़ी हेड ऑन शो चला। यहाँ मैंने 2-4 शॉट कैमरे के डाले हैं और बाकी तो मोबाइल के हैं ही सारे शॉट्स। तो ये देखिए मोबाइल का है, और इससे पहले वाला जो था
वो कैमरे का शॉट था। तो डिफरेंस देखिए कैसा लगता है आप लोगों को और बताइए। ये देखिए शुरू में तो थोड़ा सा एग्रेसिव और ग्राउल कर रही थी पेड़ वाली, क्योंकि अपने कब के साथ थी, लेकिन फिर एकदम नॉर्मल हो गई थी बाद में। पहली बार देखा एग्रेसिव मूड में पेड़ वाली को मैंने। कितनी बार भी आप टाइगर को देख लो, लेकिन जब भी वो सामने आता है तो एक अलग ही मज़ा होता है और एक थ्रिल होता है और एक अलग ही ऑरा होता है इस एनिमल का, जो कहीं भी और किसी भी एनिमल को देखने के बाद नहीं मिलता है। और ये वीडियो में भी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने खुद आंखों से नहीं देखोगे। तो वाकई ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ जंगल विज़िट करिए, और एक बार तो लाइफ में जिसने नहीं देखा है टाइगर, ज़रूर ट्राई करिए एक वाइल्ड टाइगर को देखने के लिए। बच्चा लेफ्ट वाला है ना? बच्चा तो इससे बड़ा हो रहा है ना। करीब आधा किलोमीटर और 15-20 मिनट की अच्छी साइटिंग के बाद हम लोग थोड़ा साइड हो गए, सोचा औरों को मौका मिलना चाहिए, और हम निकल पड़े अपने बाकी शॉट्स पूरे करने के लिए। जो हमें चाहिए था वो मिल चुका था। तो कैसी लगी साइटिंग आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी तो मैं भी लिंक शेयर करता हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे और इस पर। बाकी डिकारा रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ऑलवेज़ वेलकम, आप कभी भी फ़ोन या कमेंट या इंस्टाग्राम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।